नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था अयोध्या मामले में, तो बहुत सारे लोगों ने राहत की सांस ली थी। हालांकि बहुत सारे लोग असहमत थे, इस विवादास्पद फैसले से असहमत थे, नाराज़ भी थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया था कि चलो एक विवाद खत्म होगा, देश में शांति आएगी, ये मंदिर मस्जिद की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग संघ परिवार की राजनीति को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जानते हैं, उसकी राजनीति को समझते हैं, वो सब जानते थे कि ये अंत नहीं, एक शुरुआत है। और उसकी शुरुआत हमने फिर देख ली जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ। उसके चंद घंटों बाद ही ये बातचीत शुरू हो गई कि अब इसके बाद मथुरा और काशी में काम होना चाहिए। मथुरा और काशी के जो मंदिर हैं उनको, जो मस्जिद और जो धार्मिक स्थल हैं उनके साथ जुड़े हुए दूसरे समुदाय के, उनसे मुक्त कराने की काम शुरू कर देना चाहिए। विनय कटियार का बयान आ चुका है इस मामले में। कुछ और नेताओं ने बीजेपी के इसी तरह के बयान दे दिए हैं। और जो आरएसएस का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइज़र, उसके एडिटर रह चुके शेषाद्रिचारी, जो कि आरएसएस के आइडियोलॉग भी माने जाते हैं, विचारक भी माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा है अपना एक लेख लिखकर, जिसमें जो theprint.in में प्रकाशित हुआ है, कि अब ये एजेंडा है इन दोनों मंदिरों को मुक्त कराने का। तो आप देख लीजिए कि ये अब नए एजेंडे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो जिन लोगों को ये खुशफहमी थी कि एक विवाद खत्म हो गया, शांति आ गई, वो खत्म हो गया। हम इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिरकार अब ये जो मुद्दा उठा है, इसकी आगे की राह कैसी होगी, इसमें कौन सी अड़चनें हैं, सरकार को क्या करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, और गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया सही पत्रकारिता नहीं कर रहा है, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और जो भी आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से वो सदस्यता आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मथुरा काशी की बात करते हैं। आप जानते हैं कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था 80-90 के दशक में, तब भी ये नारा लगता था, ये तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो अयोध्या का एजेंडा संघ परिवार का, भारतीय जनता पार्टी का पूरा हो चुका है और अब वो आगे के एजेंडे पर काम करना शुरू कर रहे हैं। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अयोध्या में कुछ नहीं कहा, बेशक आरएसएस प्रमुख भागवत ने भी कुछ नहीं कहा, दूसरे नेताओं ने भी चुप्पी साधी रखी, लेकिन अब उन्हीं के संगठन से तमाम लोग बोल रहे हैं, जैसा कि मैं आपको शुरू में बता भी चुका हूँ। अब सवाल उठता है कि होगा क्या। जैसा कि शेषाद्रिचारी कह रहे हैं कि ये तो बड़ा छोटा मोटा अतिक्रमण का मामला है और ये आसानी से हो जाएगा, ये कोई बड़ा एजेंडा नहीं है। वो बेसिकली बीजेपी के भावी एजेंडे की बात करते हुए 3-4 चीज़ों को गिनाते हैं, जिसमें ये 2 मंदिरों का मामला है और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है और फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने का मामला है। तो वो ये मानते हैं कि ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल हंसते खेलते सरकार कर सकती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। खैर, वो तो दूर की कौड़ी है, अभी उसके बारे में नहीं सोचते हम। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे केवल मथुरा और काशी की। तो हम आपको ये बता दें कि एक अधिनियम बनाया गया था 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी धर्म स्थलों से संबंधित ये अधिनियम बनाया गया था। और इसका मकसद ये था कि जो भी चर्च हैं, मस्जिद हैं, मंदिर हैं या जो भी धार्मिक स्थल हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, उनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं लाया जाएगा। और ये कट ऑफ डेट रखी गई थी 15 अगस्त 1947 की, मतलब उसके पहले के। बाद के मंदिरों में जो चेंजेस हैं वो आप कर सकते हैं। और इस कानून में केवल राम जन्मभूमि मंदिर को
या अयोध्या के विवाद को बाहर रखा गया था, क्योंकि वो उस समय विवाद में चल रहा था, कोर्ट में मामला था, तो ये तय किया गया था कि उसको बाहर रख दिया जाए। तो ये एक कानून उस समय पास हो गया था और इस कानून को बाद में चैलेंज भी किया गया। जाहिर है कि ये जो मथुरा और काशी के मंदिरों का मामला है ये कोर्ट में भी गया है, इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसमें ये मामला है, चल रहा है। लेकिन ये कानून आ जाने के बाद से एक रुकावट खड़ी हो गई है और उस रुकावट को जाहिर है कि उसको भी चैलेंज किया गया है कोर्ट में, इस कानून को भी चैलेंज किया गया है। लेकिन बात ये है कि ये जो कानून है इसको कोर्ट ने भी सही ठहराया है, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये केवल मामला सिर्फ कुछ धर्म स्थलों के परिवर्तन का नहीं है, बल्कि सेकुलरिज्म का है, धर्मनिरपेक्षता का है, जो कि हमारे संविधान का एक बेसिक फीचर है, यानी उसका प्रमुख तत्व है जिसे आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं और उसको चुनौती देने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप केशवानंद भारती वाला मामला याद कीजिए जो 1973 में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है भारतीय कानून के इतिहास का, न्यायिक इतिहास का, और उसमें ये साफ कह दिया गया था कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें किसी तरह का परिवर्तन कोई भी सरकार नहीं कर सकती है और उसके बाकायदा कौन कौन से मूल ढांचे के तत्व हैं वो भी बता दिया गया था। तो उसमें एक धर्मनिरपेक्षता भी थी और उसको सरकार भी उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती। तो ये कानून को भी उसी से जुड़ा हुआ माना गया था, इस कानून को अलग नहीं माना गया था। तो ये उसी बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने की दिशा में उठाया गया कदम था। अगर ये कानून नहीं भी होता तो भी में सरकार का ये दायित्व है कि वो धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इसी तरह का एक जजमेंट आया था 1994 में जो कि एसआर बोम्मई केस के संबंध में था और उसमें भी इसी चीज़ को एम्फेसिस किया गया था। तो इस तरह से आप देखें कि कानूनन तौर पर इन दोनों धर्म स्थलों में परिवर्तन करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि संविधान के मूल ढांचे, मूल तत्वों में ही कोई बदलाव न कर दिया जाए। जाहिर है कि ये सरकार उसके लिए भी प्रयासरत होगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि संविधान और लोकतंत्र के प्रति इस सरकार की कितनी आस्था है और कितना वो सिर झुकाकर एक आस्था प्रकट करती है और संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, उनका अनादर करके या उनका दुरुपयोग करके किस तरह से संविधान को धता भी बताती है। तो ये बहुत सारे राज्यों में जिस तरह से सरकारें गिराई गई, उठाई गई, बनाई गई, उन सब से भी ये जाहिर हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सरकार तो कोशिश करेगी। हो सकता है कि 1991 वाले इस कानून को बदलने की भी कोशिश करे और करेगी ही, और उस कानून को हटाकर फिर वो इसको इन दोनों मंदिरों को से जुड़े जो धार्मिक स्ट्रक्चर हैं, धार्मिक जगहें हैं दूसरे समुदाय की, उनको भी एक अतिक्रमण बताकर हटाने की कोशिश करेगी। तो ये बहुत साफ हो चुका है। अब इस मामले में किसी तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी के एजेंडे में, संघ परिवार के एजेंडे में और भी मंदिर हैं। ये दो तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि संघ परिवार के लोगों ने 30,000 ऐसे धर्म स्थल हैं जिनको चिन्हित कर रखा है, जिनको बदलने के लिए, चाहे वो मस्जिद हो या दूसरे धर्मों के स्थल हों, उनको बदलकर हिंदू मंदिर बनाने की उनका एजेंडा है। उसमें ताजमहल का भी नाम वो कभी कभी लेते हैं बड़े स्तर पर। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो संघ परिवार के एजेंडे में अब आ चुकी हैं। इसमें कोई किसी तरह का गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, कोई इल्यूज़न नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। तो ये लेकिन 1991 का कानून ध्यान में रखा जाना चाहिए। एसआर बोम्मई के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, और संविधान का जो मूल चरित्र है, मूल ढांचा है, जिसके मूल तत्व हैं उनमें से एक धर्मनिरपेक्षता, उसके मामले में भी हमें सोचना समझना चाहिए कि इनके रहते क्या इन
मंदिरों में से जुड़े जो धार्मिक स्थल हैं दूसरे समुदाय के, उनको हटाया जा सकता है बिना सहमति के। उनके आपसी डायलॉग से, दूसरे समुदाय से बातचीत करके, रास्ता निकाल कर उनको हटाना एक बात है, लेकिन ताकत के बल पर, सत्ता के ज़ोर से, कानूनों को और अपनी जो सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल करके अगर ये करने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र विरोधी भी होगी और संविधान विरोधी भी होगी। देखना यह है कि ये सरकार कौन सा रास्ता अख्तियार करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। वो निश्चित रूप से कोशिश यही करेंगे कि इसको एक आवरण इस तरह का पहनाया जाए जिसमें ये लगे कि ये फैसला न्यायालय की तरफ से आया है, जैसा कि अयोध्या के मामले में भी हुआ है। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम देखें कि कानूनों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। संविधान में परिवर्तन का एजेंडा भी इस सरकार का, बीजेपी का है। वो चाहे आज हिडन दिख रहा हो, स्पष्ट रूप से उसकी बातें न की जा रही हों, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हिंदू राष्ट्र से जुड़ा हुआ संविधान चाहिए होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी और उसमें मनुस्मृति एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। तो वो उस संविधान को बनाने में के लिए अभी वक्त है। अभी उन्हें जिस तरह का बहुमत चाहिए दोनों सदनों में वो नहीं है, तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए अभी वक्त है, लेकिन तब तक इंतज़ार तो नहीं हो सकता है। तो 2024 के पहले तक इन मोर्चों पर सरकार कदम आगे बढ़ा सकती है और बहुत मुमकिन है कि इनमें से कुछ जो धर्म स्थल हैं उनसे जुड़े दूसरे समुदायों के धर्म स्थल हटा दिए जाएं, या उनको कहना चाहिए कि उनको थोड़ा दूर कर दिया जाए। उनकी बाउंड्री अगर लगती है तो उनको उस बाउंड्री से अलग कर दिया जाए। तो इस तरह की कुछ सुझावों पर पहले भी बातचीत होती रही है, कई स्तरों पर हुई भी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। अब स्थितियां दूसरी है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय बहुत ही भयभीत स्थिति में है, डरा हुआ है और कहना चाहिए कि मजबूरी में समझौता करना उसकी नियति भी बनती जा रही है। तो ये संभव है कि इस परिस्थिति में कोई एक समाधान ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर बातचीत करके सद्भावपूर्ण ढंग से बनाया जाए, ये काम हो तो ज़्यादा ठीक होगा। अगर संविधान को क्षति पहुंचाते हुए, लोकतांत्रिक ढांचे को धता बताते हुए काम किया गया तो निश्चित रूप से ये एक धब्बा होगा भारतीय इतिहास पर, भारतीय सभ्यता पर, क्योंकि ये उस सभ्यता को आगे ले जाना नहीं होगा जिसमें विभिन्न समुदाय आपस में मेल जोल करके समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो टिप्पणी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे, और अगर आपने ये चैनल satyhindi.com सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे। और आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।